सूत्रों के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान में 7 करोड़ रुपए से अधिक की कथित गड़बड़ी की जांच एसआईटी कर रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट में चढ़ावे के लूट के तरीके और एक आरोपी के रोल की चर्चा है। एसआईटी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। 27 अप्रैल से 5 जून की सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में लिखा है कि इस दौरान 70 बार चढ़ावे की गिनती में लगे लोग चोरी करते दिखे। जो लोग पकड़े गए हैं उन सबको चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर गिनती के काम में लगाया गया था। एसआईटी ने कहा कि अनिल मिश्रा ने अपने करीबियों को बिना जांच पड़ताल के नौकरी पर रखवाया। जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव ही ट्रस्ट के कर्मचारी थे। बाकी सब एसबीआई के पेरोल पर थे। खुद अनिल मिश्रा पर भी आरोप लग रहे हैं कि ट्रस्टी बनने के बाद से उनकी संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। अयोध्या के बारे में जो कदपैस समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव ने की। चढ़ावे की राशि जिन बॉक्सेस में रखी जाती थी उसकी चाबियां टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। मंदिर में किसे नौकरी देनी है, चढ़ावे की गिनती में किसे रखना है, इसका फैसला भी टिन्नू यादव करता था। मंदिर परिसर में पुलिस के जवानों की तैनाती का फैसला भी टिन्नू यादव ही करता था। चढ़ावा चोरों के इस गिरोह का दूसरा सबसे बड़ा किरदार रमाशंकर मिश्रा है। रमाशंकर मिश्रा को टिन्नू यादव की सिफारिश पर रखा गया था। रमाशंकर को पहले फेलिसिटेशन सेंटर में काम पर रखा गया था। बाद में वो चढ़ावे की गिनती का काम भी करने लगा। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रमाशंकर भी कई मौकों पर सीसीटीवी में चढ़ावे की रकम चुराता दिखा है। मई के आखिरी सप्ताह में चोरी का शक हुआ तो ट्रस्ट ने नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरे लगवाए, जिससे चोरी के सबूत सामने आए। ट्रस्ट को इस बात की जब जानकारी हुई कि चंदे में चोरी हो रही है, चढ़ावे में चोरी हो रही है, तो ट्रस्ट ने उस काउंटिंग सेंटर के अंदर बाकायदा एक हिडन कैमरा लगवाया। और हिडन कैमरा लगवाने के बाद जो लोग अंदर चोरी कर रहे थे उनकी गतिविधियों को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्डिंग करने के बाद ये बात सामने आई कि न सिर्फ जब काउंटिंग हो रही है कैश की, करोड़ों रुपए की, उस दौरान इसकी चोरी की जाती है, बल्कि कर्मचारी सीसीटीवी से बचने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसकी आड़ में खड़े हो जाते हैं ताकि वो जद से बच सकें। रमाशंकर मिश्रा के साथ चढ़ावा चोरी का तीसरा आरोपी अनुकल्प मिश्रा भी अब सलाखों के पीछे है। अनुकल्प को रमाशंकर ने नौकरी पर रखवाया था। अनुकल्प मिश्रा 2 साल से चढ़ावे की गिनती से जुड़ा था। जब गिनती के बाद चढ़ावे की रकम बैंक भेजी जाती थी तो अनुकल्प मिश्रा वाउचर बनाता था। इस बात के सबूत एसआईटी को मिले हैं कि अनुकल्प मिश्रा वाउचर बनाने में गड़बड़ी करता था। चढ़ावे की रकम को कम करके दिखाता था और जो एक्स्ट्रा पैसा होता था उसे गायब कर दिया जाता था। बात यह भी सामने आई है कि जिन गड्डियों को पूरी तरीके से बंडल के तौर पर बदला जाता था, काउंटिंग की जाती थी, उनमें ज़्यादा पैसे रख दिए जाते थे। उदाहरण के तौर पर 50,000 की गड्डी में अगर 100 नोट आने चाहिए 500 रुपए के, तो उसमें 120 नोट, 130 नोट रखे जाते थे। और जब वो बंडल को पूरी तरीके से संयोग कर लिया जाता था, उसके बाद उन बंडलों को बैंक पहुंचने से पहले उसमें जो एक्स्ट्रा नोट होते थे उनको निकाल लिया जाता था। यानी कि गड्डी पूरी होती थी 50,000 की, मिलान होता था 50,000 का, लेकिन उसमें 20 से 30,000 रुपये एक ही गड्डी में मार लिए जाते थे। तो ऐसे में ये पूरा जो चंदा चोरी का मामला है ये कितना बड़ा है, कब से किया जा रहा था, साल से किया जा रहा था, 2 साल से किया जा रहा था, कुंभ से पहले से किया जा रहा था, या कब से किया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए इस पूरे मामले में न सिर्फ 8 आरोपियों को साथ बैठा करके पूछताछ की गई है, बल्कि इन सभी के जो बयान हैं वो अलग अलग भी किए गए हैं ताकि सभी के बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। गिनती का काम मिलने के बाद अनुकल्प मिश्रा ने 65 लाख का एक घर खरीदा, एक फार्म हाउस बनवाया। भागवत कथा कराई तो चंपत राय को भी अपने घर बुलाया। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों भागवत कथा के दौरान अनुकल्प मिश्रा के घर गए। चढ़ावे की लूट के आरोप में अनुकल्प मिश्रा का बहनोई लवकुश मिश्रा भी जेल में है। लवकुश को भी अनिल मिश्रा की सिफारिश पर मंदिर में नौकरी मिली थी। सीसीटीवी में लवकुश को चढ़ावे की गिनती के दौरान पैसे चुराकर बाथरूम में जाते हुए देखा गया। चंपत राय ने पुलिस के साथ लवकुश मिश्रा के घर की तलाशी ली थी।
उसके घर के पीछे गोबर के ढेर से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। अनिल मिश्रा के एक और करीबी सुभाष श्रीवास्तव को भी चढ़ावा चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। सुभाष श्रीवास्तव स्टेट बैंक से रिटायर्ड हैं। अनिल मिश्रा चढ़ावे की गिनती के ओवरऑल इंचार्ज थे, लेकिन उन्होंने सुभाष श्रीवास्तव को चढ़ावे की काउंटिंग की पूरी प्रोसेस की निगरानी का काम सौंप दिया। एसआईटी की रिपोर्ट में सुभाष श्रीवास्तव पर भी निगरानी में लापरवाही का आरोप है। चढ़ावा चोरी आरोप में गिरफ्तार 8 लोगों में टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव भी शामिल है। टिन्नू यादव ने चंपत राय से सिफारिश करवाकर मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया था। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक मनीष यादव सीसीटीवी में कई बार चढ़ावे की चोरी करते हुए दिखा है। इसके घर से भी 36 लाख रुपए बरामद हुए। चंदा चोरी में करुणेश पांडे को भी गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि करुणेश ने दान पात्रों से काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने के बीच चढ़ावे की चोरी की, चढ़ाए गए छोटे गहने चुराए। पुलिस ने चढ़ावा चोरी के इल्जाम में एक और शख्स अविनाश शुक्ला को भी गिरफ्तार किया है। इसे चढ़ावे की राशि को दान पात्रों से निकालकर काउंटिंग सेंटर तक लाने के काम में लगाया गया था। बाद में करुणेश पांडे की तरह अविनाश शुक्ला भी चढ़ावे की काउंटिंग में शामिल हो गया। अविनाश शुक्ला के घर से 5 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शुरुआती जांच में सभी के खिलाफ चोरी के सबूत मिले और 8 में से 7 आरोपियों के पास से अब तक करीब 79,84,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। अब इन आरोपियों पर सोमवार को सुनवाई होगी।